ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज मकर राशि वालों के लिए जनवरी के अंतिम भाग में क्या कुछ ग्रहों का योग रहेगा वो जान लेना चाहिए। देखिए, जनवरी के अंतिम भाग में मकर राशि वालों के लिए वैसे तो 7.5 चल रही है, इस वक्त 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है, लेकिन एक तरह से राजयोग बनने के चांसेस बने हुए हैं बहुत सुंदर तरीके से। यानी राज्य से कई प्रकार से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रकार से लाभ देने के योग दे सकते हैं। साथ साथ ग्रहों का योग आपके लिए धन आगमन की सूचना भी दे रहा है, लाभ के योग भी प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, सफलता के योग भी अच्छे बनाता दिखाई दे रहा है। साथ साथ जमीन जायदाद के योग भी कहीं ना कहीं से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं बृहस्पति के साथ। लेकिन शनि महाराज अभी लगातार उसमें कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये तो ग्रहों का योग चलता रहता है, कुछ बाधाएं, कुछ निवारण, और उनके ग्रहों के बाधाओं का निवारण करने के लिए हम समय समय पर आपको उपाय भी बताते रहते हैं, वो आप अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दिनों थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मकर राशि वालों आपके सूर्य जो हैं वो लग्न में चल रहे हैं मकर संक्रांति के बाद से, और अभी तो करीब करीब काफ़ी लंबा समय आए ही हैं। तो अननेसेसरी के एग्रेसिवनेस को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए इन दिनों। एक बात का और ध्यान रखें कि जितना दान पुण्य करेंगे, आपके 2 तो 3 ग्रह इस बात को दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा कई गुना अधिक पुण्य और लाभ और वापस प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यानी पुण्य के रूप में आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। तो धर्म कार्य से, दान से इस वक्त भागिएगा मत। शुभ कार्य जितने कर सकते हैं वो सब करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और मित्रता भी बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, नए संपर्क भी बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से 2024 में जो ग्रहों का योग दिखा रहा है वो बहुत सुंदर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें इन दिनों, जैसा हमने आपको कहा कि सूर्य आपके बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि जितना परोपकार करोगे उतना अच्छा रहेगा, दान पुण्य जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। सूर्य से 12वें भाव में यदि हम बात करें, शुक्र भी, बुध भी, मंगल भी, और सूर्य से द्वितीय भाव में शनि महाराज हैं। तो ये ग्रह थोड़े से यदि राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी ठीक नहीं है, और भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 26 जनवरी का मेन उत्सव आ रहा है, उसके आसपास इतने ग्रह एक साथ होकर कहीं ना कहीं उपद्रवों की सूचना देने के योग बनाते हैं। तो हमारे निजी जीवन में ये सब उपद्रव शांत रहें, उसके लिए आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आपके लिए, और कैसे आपको उनसे बचना है। ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 21 जनवरी को एकादशी की सुंदर तिथि है, रविवार का अवसर, रविवार और एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ये बहुत सुंदर है, और चंद्रमा वृषभ में है और बहुत सुंदर है आपके लिए। यानी बहुत सुंदर योग, अच्छे योग बना रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा उच्च के होकर पंचम भाव में जो गए हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़े, आनंद के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि भद्रा है इस दिन, सुबह 7 बज के करीब 26 मिनट से लेकर शाम के 7 बज के 27 मिनट तक रहेगी। ये 12 घंटे नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेना बचना चाहिए। कुछ लोग नौकरी करते हैं, हर रोज़ नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो ध्यान रखें ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स पे यदि हाथ डालेंगे तो बस कहीं ना कहीं फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित के योग दे सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको, तो ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, भगवान सूर्य का ध्यान करें, चावल का दान करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। 22 जनवरी को उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, चंद्रमा है, सोमवार का योग है, और साथ साथ उस दिन पुत्रदा सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है और बहुत सुंदर दिवस है। समस्त पूरा भारत, पूरे विश्व में समय जो है राममय हो गया है, और सुंदर तरीके से राम मंदिर का सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। तो आप सब बड़े आनंद से भगवान का स्तवन करें, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय। सोमवार का दिन रामस्य ईश्वर यस्य स, वही शिव ही तो हैं, तो शिव का ध्यान भी साथ साथ भी कर ली सोमवार का दिन, और सोमवार के दिन इस सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में बड़ा कल्याणकारी योग है। ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है, सुंदर है। सुबह सुबह तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, लेकिन शाम के समय थोड़े से चंद्रमा बदल जाएंगे, तो मिथुन राशि में आके स्वास्थ्य की दिक्कत में ध्यान रखते हुए क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, आमतौर पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए उचित रहेगा। देखिए, चंद्रमा का विशेष तौर पर सोमवार का दिन है, दूध का दान करें, चावल का दान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर लें तो अच्छा रहेगा। 23 जनवरी को बहुत सुंदर ग्रहों का योग है, जिसे कहा जाता है भौम प्रदोष योग। भौम प्रदोष योग जो है वो विशेष तौर पर मंगलवार और त्रयोदशी का सुंदर योग बन जाता है तो अच्छा रह जाता है। यानी ऋण से मुक्ति के लिए, कई बार क्या होता है जीवन में ऋण उतर ही नहीं रहे होते,
और ऐसा बन जाता है कि ग्रह ऋण निवृत्ति होगी नहीं, कैसे होगी। तो ऐसे में कहा जाता है ऋण मोचन स्तोत्र जो है, मंगल का स्तोत्र जो है, उसका पाठ कर लेने से, भगवान शिव का ध्यान कर लेने से, भगवान शिव का अभिषेक कर लेने से ऐसे भौम प्रदोष, मंगल और प्रदोष के दिनों में ऐसे योग से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो अवश्य इसका ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह थोड़े भारी हैं, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें और अननेसेसरी के क्लैश में ना फंसें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का योग जिस प्रकार का बन रहा है, मंगल का एक दूसरे से जिस बात करें, मंगल और चंद्रमा जो है आमने सामने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ों का योग देते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी क्लैश में ना फंसें, बेकार के झगड़ों में ना फंसें। कोशिश ये करें मंगल के निमित्त यदि हो सके तो मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का पाठ करें, सब अच्छे रहेंगे आपके लिए। 24 जनवरी को ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन चतुर्दशी बुधवार का अवसर और ग्रह अभी थोड़े भारी चल रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़े कॉम्पिटिटर्स, थोड़े सामने वाले लोग अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशान देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में अच्छा उपाय आपके लिए जो है ना, वो भगवान कृष्ण का स्तवन करना। 25 जनवरी को ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है और पौषी पूर्णिमा है। ये कहा जाता है कि ये पौषी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य स्नान जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। सत्यव्रत भी उस दिन विद्यमान है। बृहस्पतिवार का अवसर और पूर्णिमा और ग्रहों का योग, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। नए एनर्जी गेन करने के योग बनेंगे, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्यव्रत है, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 10:36 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स को सुबह 10:36 तक अवॉइड करें, उसके बाद उन पर लगिए, अच्छा रहेगा, इंप्रूवमेंट के योग बनेंगे। 26 जनवरी का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो माघ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार का अवसर है। कहा जाता है कि भगवान शिव का जो ध्यान करते हैं, भगवान शिव पर केवल बिल्वपत्र जो अर्पित कर देते हैं, उनके भगवान समस्त प्रकार के दोषों से निवृत्त कर सुंदर पुण्यों को योग बनाने के, यानी पूरे माघ के महीने में नित्यपति भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। यह अकाट्य प्रयोग है। कहा जाता है अखंडे बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आपके ग्रह अनुकूल है, नई एनर्जी जगाते दिखाई दे रहे हैं और बहुत शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे से नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, नए विचारों पे कार्य करने के लिए, नई हिम्मत से काम करने के लिए ग्रह अच्छे प्रशस्त दिखाई देते हैं आपके लिए। 27 जनवरी को ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन का स्थिति बनाएगा। सुबह का समय थोड़ा अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम को धन के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष भी आता दिखाई दे रहा है। इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भारी योग दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का और, 27 और 28 तारीख को अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे। जो जातक घरों में जन्म ले रहे हैं, उस दिन घरों में नया संतान को योग बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा उनकी माता पिता को अवश्य उनकी मूल शांति करानी चाहिए। कई बार मूल शांति नहीं कराई जाती है। जब हम देखते हैं जन्मपत्री, बहुत सारे लोग ऐसे आए, हमने देखी जन्मपत्री और बहुत सुंदर ग्रह थे लेकिन काम नहीं हो रहा था। देखा तो मूल ग्रह में बच्चे का, उस जातक का जन्म हुआ था। हमने पूछा कि मूल शांति हुई थी भैया? बोले हमारे माता पिता मानते नहीं है भैया। तो जब हमने मूल शांति 27 दिन की उसके जब आए तब कराई, तो देखा कि ग्रहों का योगायोग जो पहले सुंदर बना हुआ था और उसकी वजह से लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मूल शांति कराई तो उन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला। तो आप समझें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 27 और 28 तारीख को ये मूल अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लेने चाहिए आपको। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर और भद्रा का योग भी साथ शाम को 6 बजे तक है। और इस बात का ध्यान रखें, आपके लिए ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे जिम्मे ना पड़े। अननेसेसरी खर्चे परेशान कर सकते हैं आपको, तो उनका आपको लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। रविवार का दिन परोपकार का काम करें, थोड़ा नमक का दान करें, नमक का कम सेवन करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं और अननेसेसरी क्लैश बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी एंजाइटी बढ़ाने के योग दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, दान पुण्य के कार्य अच्छे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का योग है और साथ साथ सोमवार का अवसर है और तिलकुटा भी चतुर्थी का योग बन रहा है उस दिन। तो ऐसे में विशेष तौर पर माताएं जो हैं वो अपने बच्चों की जीवन में उत्थान के लिए व्रत रखती हैं, गणेश जी का पूजन करती हैं और साथ साथ तिल से बने हुए पदार्थ, यज्ञ दान, तिल का दान, तिल से यज्ञ, तिल से तर्पण, तिल का भोग, सब प्रकार से तिल के तेल का उपयोग सब करने से यानी सेहत की रक्षा भी होती है, पुण्य भी बढ़ते हैं और सब प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि तिल का दान हो, तिल से यज्ञ हो और तिल से ही समस्त प्रकार का भक्षण भी हो, तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए ग्रहों का योगायोग। ग्रहों का योगायोग जैसे हमने कहा कि 2-3 दिन से थोड़े से भारी चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की सूचना भी लेकर आ रहे हैं। कष्टों को निवृत्त करने के लिए भगवान शिव का और साथ साथ गणेश जी का दोनों का पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
30 जनवरी को ग्रहों का योगायोग जो है वो आपके लिए परिवर्तन की सूचना लेके आया है। भाग्य जगाने के, भाग्य से रास्ता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। धर्म कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई देगी और ये आपके लिए कल्याणकारी भी रहेगी। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। और ग्रह आपकी यदि हम बात करें तो नई सूचना कहीं ना कहीं से लाने के योग बना सकते हैं। नए संपर्कों से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 31 जनवरी को भी ग्रह दिखाते हैं कि नए संपर्कों से लाभ होगा, तो कोशिश ये करें थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखें, बस कमिटमेंट करने से बचें। चंद्रमा और केतु एक साथ होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, वो अननेसेसरी आपके धर्मयुक्त कार्य करने से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अननेसेसरी सीधेपन में आकर बहुत सारे लोग उसका नाजायज़ फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेट संबंधित रोग, जो पेट से नीचे की जो यूरिन संबंधित समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती हैं। तो उनका ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा पानी का सेवन ज़्यादा करें और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान गणेश की आराधना करें। तो इस प्रकार से इन समस्त ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से कौन से दिन क्या ग्रह ये बनने वाले हैं वो सब हम आपको समय समय बताते रहते हैं। इसके अलावा भी जीवन में यदि ग्रह कैसे चल रही है तो हमें गोचर के हिसाब से बताया, लेकिन राशि में भी आपकी जन्मपत्री के अनुसार भी बहुत सारी दशाएं, महादशाएं, आपकी जन्म लग्न, आपके ग्रहों का योगायोग वो बहुत मैटर करता है। तो उन सबको भी अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, उन सबको अच्छे से समझना चाहिए। फिर वास्तविक तौर पे ग्रहों का समय आता है, समस्या समझ में आती है कि किस कारण से कौन सा ग्रह से कष्ट होने के योग बन रहे हैं और उनकी निवृत्ति कर ली जाए सही समय पर तो बिल्कुल रास्ता भाग्य से साथ देने का बन जाता है। तो मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ रहता हूँ। इसके अलावा भी यदि और हमारे आश्रम की से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे कार्य आश्रम पे रहते हैं। आश्रम में एक बहुत बड़ी गौशाला है, आप भी वहाँ आकर माँ गौ का दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है, जो पिछले करीब 50 सालों से चलता है यज्ञ, वो आप उसमें सम्मिलित हों। और उसमें रविवार वाले दिन सुबह वाले कार्यक्रम में भंडारे में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। हमारे आश्रम में माँ भगवती का जो शिव विग्रह है वो 1947 में मुल्तान से पधारा और ऐसा चमत्कारी शिव विग्रह है कि जो 500 साल पुराना है। माँ भगवती का दर्शन कर लेने मात्र से ही मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हम आपको बताते रहते हैं। उन सब में यदि सम्मिलित होंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए भी कल्याण के अवसर बहुत सुंदर आपको प्राप्त होंगे। हमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में और एलोपैथी के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी सुविधाएँ दे रहा है। तो वहाँ भी आप जुड़कर लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर में स्थित है। आप सब दिल्ली में सादर आमंत्रित हैं हमारे संस्थान में। धन्यवाद, नमस्कार।